हेलो फ्रेंड्स, जीके परसेप्शन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 अक्टूबर 2021 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पिछली वीडियो में पूछा गया सवाल, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट्स टू लाल बहादुर शास्त्री ऑन हिज विच एनिवर्सरी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को उनकी किस जयंती पर श्रद्धांजलि दी? इस सवाल का जवाब है 170वीं जन्म जयंती पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, recently where does world's largest national flag has been placed? हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां रखा गया है? आंसर, लद्दाख। दोस्तों, अगर हम लद्दाख के बारे में कुछ जीके क्वेश्चन जान लें तो यह है कि यह जो फ्लैग रखा गया है ये महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे रखा गया है और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है आर के माथुर। और ये जो फ्लैग है इसका जो ट्राई कलर है वह 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है और इस फ्लैग का जो कुल वजन है वह 1000 किलो है। दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे निकल कर आते हैं, जीके के क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आते हैं हमारे इस क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एसएससी यूपीएससी के परस्पेक्टिव से। इसलिए मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे रखी है। याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, recently who has been appointed as the mascot of the नमामि गंगे प्रोग्राम? हाल ही में नमामि गंगे प्रोग्राम के शुभंकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, चाचा चौधरी। दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की तो इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत जो है 2.26 करोड़ रुपीस है और यह जो प्रोग्राम है ये रिलीज किया जाएगा हिंदी, इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेजेस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ पे याद रखनी है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो है उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने ही यह कार्यक्रम का शुरू करा है, उन्होंने बेसिकली ये काम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड निर्भया फंड बीन सेटअप इन इंडिया? भारत में निर्भया कोष की स्थापना कब हुई? आंसर, 2013। दोस्तों, यह जो निर्भया फंड सेटअप हुआ था उसके पीछे का पर्पस यह था टू इंप्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन। और यह जो फंड है ये एडमिनिस्टर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो इस फंड को एडमिनिस्टर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, which amendment of the constitution for the first time has added the anti defection law? संविधान के किस संशोधन ने पहली बार दल बदल विरोधी कानून जोड़ा है? आंसर, 91st अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करना ये वाली अमेंडमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट द बुक माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर? माई फैमिली इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? आंसर, इंदिरा नोई। दोस्तों, इंदिरा नोई जो हैं वह फॉर्मर सीईओ हैं पेप्सिको कंपनी की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करना ये चीज। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ? क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर, वोल सोइनका। दोस्तों, वोल सोइनका जो है शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन नोबेल लॉरिएट इन लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर ला रहा हूं, तो प्लीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट?
क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट का संबंध किस संगठन से है? आंसर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 8, recently who has been appointed as the external auditor of the International Atomic Energy Agency IAEA? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, जीसी मुर्मू। दोस्तों अगर हम यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म और सीईओ की बात कर लें तो एनएसडीएल की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड और अडोबी के सीईओ हैं शांतनु नारायण। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ का नाम है सत्या नडेला। गूगल कंपनी के सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई। और रिसेंटली मास्टरकार्ड कंपनी ने मैग्नस कार्लसन जो कि चेस चैंपियन है उनको अपना एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों आपको याद करने हैं जो। क्वेश्चन नंबर 9, विच डे हैज बीन डिवोटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस? किस दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में समर्पित किया गया है? आंसर, 2 अक्टूबर। दोस्तों दिस डे वर्क मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। ऑन 2 अक्टूबर 2021 इट मार्क्स द 152nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्लोबल पीस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों याद करने वाले दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया विद विच कंट्री विल बिगिन 12-day ट्रेनिंग एक्सरसाइज? भारत किस देश के साथ 12 दिवसीय परीक्षण अभ्यास शुरू करेगा? आंसर, श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम है गोटाबया राजापक्सा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका उनका नाम है महिंद्रा राजापक्सा। और श्रीलंका की जो करेंसी है वह है श्रीलंकन रुपी। और दोस्तों ये जो 12 दिन का ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगा उसको कहते हैं मित्रा शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मित्रा शक्ति कहते हैं जो 12 दिन का ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। एंड दिस विल हैपन इन अंपारा जो कि श्रीलंका में ही है। और जो टाइम पीरियड है इस ट्रेनिंग का वह है 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों याद करने वाले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली हु हैज लॉन्च द मिशन वसुंधरा? हाल ही में मिशन वसुंधरा किसने लॉन्च किया? आंसर, डॉक्टर हिमांता बिस्वा शर्मा। दोस्तों यह जो है ये सीएम है असम के और यह जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है 2 अक्टूबर 2021 को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए? हाल ही में किसे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? आंसर, रणवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड डिजी सक्षम प्रोग्राम? हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजी सक्षम कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों यहाँ के अगर हम यूनियन मिनिस्टर की बात करें तो उनका नाम है भूपेंद्र यादव। और यह जो प्रोग्राम शुरू करा गया है वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एसोसिएशन के साथ शुरू करा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों याद करने के लिए जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया एट अहमदाबाद गुजरात? हाल ही में किस मंत्रालय ने अहमदाबाद गुजरात में भारत के अपने पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। यहाँ के यूनियन मिनिस्टर का नाम है किरण रिजिजू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों याद करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली हु हैज चेक्ड द जोजिला टनल्स? हाल ही में जोजिला सुरंगों की जांच किसने की है? आंसर, नितिन गडकरी। दोस्तों नितिन गडकरी जो हैं वह यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और ये जो जोजिला टनल्स हैं वह कनेक्ट करती हैं लद्दाख एंड श्रीनगर। इन दोनों को कनेक्ट करती हैं जोजिला टनल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों।
अब कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। और इस दिन का पर्पस होता है टू शो द अर्जेंसी ऑफ फार्म एनिमल वेलफेयर। और वेजिटेरियन वीक की अगर हम बात करें तो वह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। इस वीक में हमारा वेजिटेरियन वीक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो होता है वह सेलिब्रेट किया जाता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक एवरी ईयर इन इंडिया। और इसका पीछे का पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना लाइफ ऑन द ऑफ द कंट्री। टू प्रोटेक्ट द मतलब कि एनिमल्स और पेड़ पौधों को बचाने के लिए कंट्री में इसका पर्पस होता है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक का। और जो इस वर्ष मनाया जाएगा वाइल्ड लाइफ वीक वह है 67th वाइल्ड लाइफ वीक जो 2021 में मनाया जाएगा। और पहली बार मनाया गया था 1952 में। और इसकी जो थीम होती है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वह है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। रिसेंटली विच एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण हैज बीन लॉन्च्ड। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देके बताना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।